भड़काऊ भाषण मामले में घिरे असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिम्हानंद। दिल्ली पुलिस ने दोनों पर दर्ज की एफआईआर। ओवैसी और नरसिम्हानंद पर धार्मिक टिप्पणी से जुड़े विवाद में गलत जानकारी सोशल मीडिया में फैलाने का आरोप। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में एआईएमआईएम नूपुर शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ हंगामा। नूपुर शर्मा के खिलाफ हावड़ा में भी प्रदर्शन। अंकुर हाटी में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जलाया टायर, लगाया जाम। कानपुर हिंसा मामले में नया सीसीटीवी वीडियो। वाहन तोड़ते दिखाई दिए उपद्रवी। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने धरपकड़ तेज की। कानपुर में भड़काऊ पोस्ट मामले में एक और युवक की गिरफ्तारी। काकानेर थाना क्षेत्र से गौरव राजपूत नाम का शख्स गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में अभी तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएफआई कनेक्शन में पकड़े गए 3 लोग। कानपुर हिंसा के बाद स्थानीय विधायक पर भड़का लोगों का गुस्सा। कहा हालचाल जानने भी नहीं पहुंचे एमएलए। कानपुर हिंसा प्रभावित चंदेश्वर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों ने लगाया पोस्टर, लिखा प्लान नहीं पराक्रम करेंगे। चंदेश्वर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों का आरोप, यहां से लोगों को हटाकर अरबों की जमीन हड़पना चाहता है भू माफिया। कानपुर में हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तुषार शुक्ला गिरफ्तार। गोविंद नगर इलाके में कपड़े बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार से बदसलूकी का आरोप। आरोपी युवक ने मुस्लिम दुकानदार से कहा तुम लोग पत्थर फेंको और हमारे जरिए अपना घर चलाओ। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर आरोपी को किया अरेस्ट। कानपुर हिंसा में जारी किए गए 46 आरोपियों के पोस्टर में नजर आने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के महासचिव ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। विवादित बयान देकर फंसी नूपुर के समर्थन में उतरे नेदरलैंड के सांसद। माफी मांगने की नहीं है जरूरत। उमा भारती ने भी किया नूपुर शर्मा का बचाव। कार्रवाई को बताया सही, लेकिन कहा भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स। हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। महाराष्ट्र के थाने में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर। अंबरनाथ थाने में दर्ज हुई शिकायत। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में भटिंडा से शार्प शूटर केशव गिरफ्तार। हत्यारों को हथियार सप्लाई का आरोप। 29 मई को गैंगस्टर केकड़ा के साथ देखा गया था केशव। भटिंडा पुलिस ने एक साथी के साथ पकड़ा। पुणे से पकड़ा गया शूटर्स के करीबी महाकाल। मकूका केस में दिल्ली पुलिस ने दबोचा। महाकाल से सिद्धू मूसेवाला हत्या की गुत्थी सुलझाने की जुटी जांच एजेंसियां। मुंबई और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही है पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने की 5 शूटर्स की पहचान। लॉरेंस बिश्नोई को बताया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। औरंगाबाद में हुई रैली में सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना। बोले बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गलती पर सरकार क्यों मांगे माफी। कहा बयान से देश की हुई बदनामी। उद्धव ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले किए। टारगेट किलिंग और गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नेताओं पर सीबीआई और ईडी के छापे डलवाने की जगह सरकार कश्मीर में करे कड़ी कार्रवाई। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर उद्धव बोले सरकार नाकाम। कहा सरकार इस बात से परेशान किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग दबा है या ताजमहल के नीचे क्या है। उद्धव ठाकरे ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर साधा निशाना। कहा हिम्मत है तो कश्मीर में पढ़कर दिखाएं हनुमान चालीसा। शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप देश का माहौल बिगाड़ने और बढ़े आतंकी खतरे के लिए बीजेपी जिम्मेदार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से मुस्लिम देश खफा। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ न्याय करने की बात की तो शायद उनको लगता होगा ये गलत है। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खड़गपुर डिगुर इलाके में गए 3 फकीर। कुछ लोगों से नाम पूछा गया, सीधा जवाब नहीं देने पर एक शख्स ने किया गाली गलौज। पुलिस जांच में जुटी। 3 फकीरों से कान पकड़वाकर जबरन बुलवाया गया जय श्री राम। आधार कार्ड मांगा गया। दोबारा इन इलाकों में नहीं दिखने की धमकी दी गई। केशव प्रसाद मौर्य ने एमएलसी के लिए किया नामांकन। सीएम योगी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। नामांकन के बाद कानपुर हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दंगाइयों के साथ समाजवादी पार्टी की पुरानी रिश्तेदारी। अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं पार्टी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की पेशी। 13 जून तक बढ़ी ईडी की हिरासत। सत्येंद्र जैन ने दायर की जमानत याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को किया खारिज। कहा मेरे घर से प्रवर्तन निदेशालय को कुछ नहीं मिला है। राष्ट्रीय चुनाव की तारीख का ऐलान आज। दोपहर बाद चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 जुलाई को खत्म हो रही है कार्यकाल। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। उदयपुर के होटल में क्रिकेट खेलते नजर आए कांग्रेस के विधायक। उदयपुर के रिजॉर्ट में डटे राजस्थान के मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक।
वक्त बिताने के लिए फिल्मी गानों का आनंद लेते नजर आए। जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट बीजेपी विधायकों ने किया योग अभ्यास। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर 3 दिन से चल रही है बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस ने किया विधायकों के एकजुट होने का दावा। सीएम अशोक गहलोत बोले हॉर्स ट्रेडिंग में फेल हो गई है बीजेपी। हरियाणा के एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक रायपुर में कर रहे हैं रामचरितमानस का पाठ। पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए विधायकों को किया है शिफ्ट। मुंबई के अटल टास्क प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी मीटिंग में विधायकों को मुंबई से बाहर नहीं जाने का निर्देश। फोन पर बात करने से बचने की नसीहत। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद किया गया ऐलान। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। विरोधियों पर साधा निशाना। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त तो हो रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में नड्डा ने भरा जोश। कहा वापस लाएंगे बंगाल का गौरव। जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर किया प्रहार। बोले बुआ भतीजा की पार्टी है टीएमसी और कांग्रेस भाई बहन की। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एयरक्राफ्ट म्यूजियम का किया उद्घाटन। कहा 30 साल तक इस विमान ने दी अपनी सेवा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुरद्वार में सामूहिक आदिवासी शादी समारोह में परंपरागत डांस करती दिखाई दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। साल 2022-23 के लिए खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। एमपी के टीकमगढ़ में उमा भारती के भतीजे और बीजेपी विधायक राहुल लोधी पर आरोप। एक महिला का नामांकन वापस कराकर पत्नी को बनाया निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य। विवाद के बाद उमा भारती ने इशारों में भतीजे राहुल लोधी को पढ़ाया बीजेपी अनुशासन का पाठ। कहा पार्टी नियम के मुताबिक ले फैसला। राजस्थान के उदयपुर में कृषि उपज मंडी में हादसे में घायलों का हाल जाने हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। पंजाब के संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़कर गन्ना किसानों के प्रदर्शन। बातचीत के लिए आए 3 मिल अधिकारियों को बंधक बनाकर धरने पर बैठाया। सुकमा पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। 2 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन। शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग को लेकर छोड़ दिया था खाना। गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद का ऐलान। 17 जून को जाएंगे जामा मस्जिद। जम्मू कश्मीर के आतंक पर वोट की करारी चोट। बांदीपुरा म्युनिसिपल इलेक्शन के नतीजों में चेयरमैन और डिप्टी के पद पर बीजेपी का कब्जा। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। सभी सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों और प्रभारियों और महासचिवों को बुलाया गया दिल्ली। पेशी के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को दिया 3 हफ्ते का वक्त। कांग्रेस अध्यक्ष को नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी। गुजरात के राजकोट में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्कूटी रैली। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सावा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतक रजनी बाला के परिवार से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आपने गुजरात में भंगे के पार्टी से जुड़े सारे संगठन। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वीआईपी सुरक्षा की होगी समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन। राज्य वर्किंग कमेटी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दिल्ली में मंडावली पुलिस थाने में मालखाने में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाजपत नगर के एक्सिस बैंक की ब्रांच के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग। सेक्टर 93 की एक सोसाइटी में 8वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों सामान जलकर खाक। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के रैया में आग का तांडव। डिबियापुर थाना इलाके में दहगांव में घरों में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान का अनुमान। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सेक्टर 135 में डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस ढाए गए। 10 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए के लगभग। नोएडा में ठक-ठक गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 5 लैपटॉप, तमंचा, 16,000 कैश कार का शीशा तोड़ने वाले उपकरण बरामद। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में कई दिन से लगातार कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और सामान चोरी की घटनाएं हो रही थी। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने प्रोफेसर के घर में डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाड़ी धोने वाला निकला मास्टरमाइंड। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में खाने में फूड पॉइजनिंग। 300 लोगों की बिगड़ी तबियत।
बिहार के सीतामढ़ी में लूट की वारदात। सीसीटीवी में कैद पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे 2 लाख रुपए। पिस्टल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना से बेतिया जा रही बस में लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के बाराबंकी में ददौरा गांव के पूर्व प्रधान की हत्या। घर में मिला शव। पुलिस हत्यारे की कर रही है तलाश। अमृतसर में बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा को मारी गोली। हालत गंभीर। 2 महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हादसा। शास्त्रीनगर में हुए हादसे में 1 की मौत, 22 घायल। बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग बिहार के मजदूर। रात करीब 12:15 बजे हुआ हादसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने थॉमस कप विजेता भारतीय बैडमिंटन टीम को किया सम्मानित। सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख का दिया चेक। भारत ने 14 बार थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया को हराकर जीता था खिताब। बैडमिंटन में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है थॉमस कप। गुवाहाटी में 45 साल की महिला ने 10वीं की परीक्षा पास की। 3 बच्चों के बावजूद पढ़ाई के लिए निकालती थी समय। मुंबई में हुई झमाझम बारिश। ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश। बारिश ने थामी मुंबई की रफ्तार। महाराष्ट्र के हिंगोली में बदला मौसम। तेज आंधी और हवा के साथ बारिश। केले की खेती को नुकसान। बिहार के सीवान में बाल बालाओं के साथ मस्ती करते दिखाई दिए जेडीयू के कुछ नेता। पैसा लुटाने के साथ अश्लील हरकत करते आए नजर। वीडियो वायरल। बिहार के समस्तीपुर में परिजन पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने के लिए लाखों की मांग रहे हैं भीख। कर्मचारी पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप। जांच शुरू। प्रशांत किशोर ने उठाया समस्तीपुर में अस्पताल से शव लेने की गुहार वाले पीड़ितों का मुद्दा। किया ट्वीट। मानवता शर्मसार, लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन का दावा बरकरार। सासाराम में नल जल योजना में गंदे पानी की शिकायत पर खुद टंकी पर चढ़ के डीएम ने किया मुआयना। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का ताता हर की पेड़ी पर किया आस्था का स्नान। मदुरई में मंदिर महोत्सव के दौरान हादसा। स्थायी निर्माण में लगी आग। पटाखे से आग लगने की आशंका। हैदराबाद के शाली बंदा इलाके में घर में लगी आग। पहली मंजिल पर लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। कोई घायल नहीं। एमपी के खरगोन में अधिकारियों ने बाइक से पहुंचाकर खनन माफिया को रंगे हाथों पकड़ा। 3 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर और बाइक जब्त।